नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएसआर के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था आप लोगों के साथ कि हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए सेकंड फेज का कंप्लीट कंप्लीट पीडीएफ के साथ सारा सेशन। तो दोस्त, इसको स्टार्ट करते हैं। पर आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप वीडियो देख पाए। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पे ये 18 जनवरी के हैं। यहाँ से ये कंटिन्यू कंटिन्यू 550 या 560 प्लस के ऊपर क्वेश्चन आंसर है। जो 16 और 17 जनवरी के हैं वो अंत में डिस्कस करेंगे हम, इन 550 को कंप्लीट होने के बाद दोस्त। क्योंकि यहाँ पे ये सीरीज से है, क्रम से है। 16-17 जनवरी का अंत में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कहाँ का है? अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो नागालैंड का आंसर हो जाएगा। टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है? तो युवराज सिंह ने टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक लिखी थी। सबसे अधिक रेलवे लाइन वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी उसका आंसर हो जाएगा। आगरा का लाल किला किसने बनवाया? तो अकबर। और आपसे पूछे कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां। शाहजहां उसका आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? इटोस्थनीज को कहा जाता है। कूना कहाँ की मुद्रा है? तो क्रोएशिया की मुद्रा है। क्रोएशिया की मुद्रा है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद में आगे एक क्वेश्चन था, गरम दल और नरम दल जिस अधिवेशन में एक हुए उसकी अध्यक्षता किसने की? तो आरसी मजूमदार ने उसकी अध्यक्षता की। और यहाँ पे 1916 में ये अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन इसका नाम था। और इसमें जो खास बात थी, स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगर आपसे पूछे स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव किस अधिवेशन में प्राप्त किया गया, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। किसके लिए हुआ था? नील की खेती के विरोध में हुआ था, क्योंकि 3/20 भाग पे जो तिनकटिया पद्धति है उसके अकॉर्डिंग आपको नील अनिवार्य कर दी गई थी, जिसके विरोध में बिहार के चंपारण में विरोध हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस लिए जारी की गई थी? तो गिरते हुए लिंगानुपात को सुधारने के लिए जारी की गई थी। साथ के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना भी इसका उद्देश्य था। यह कब लॉन्च हुई थी? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 22 जनवरी 2015 को पानीपत, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ से स्टार्ट की गई थी। अगर इसकी ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो माधुरी दीक्षित को बनाया गया था। कौन सा पक्षी उल्टा उड़ता है? हमिंग बर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। गुंजन पक्षी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो डीआरडीओ एक ऑप्शन में था, जो कि हमारे भारत का है, रक्षा संस्थान है। चेयरमैन की अगर बात करें तो जी सतीश रेड्डी हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और स्थापना कब की गई थी? 1958 में। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें, आंसर क्या था? डीआरडीओ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधी संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है? तो यूएनईपी एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है। मुख्यालय है वो नैरोबी में है। और इसकी जो स्थापना है वो 5 जून 1972 को की गई थी। अब आपसे अगले सवाल में पूछा गया, 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई या लॉन्च की गई योजना जिसके तहत अकाउंट, बीमा, पेंशन, क्रेडिट आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई, तो कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब चलाई गई? 2014 में। इसे ही घुमा के पूछा था कि ये कब चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2017 में पेट्रोलियम उत्पादन यूएई प्रथम स्थान में था। पूछा क्या है? 2017 में पेट्रोलियम उत्पादन में यूएई फर्स्ट है, तो सेकंड कौन सा है? तो यूएसए उसका आंसर हो जाएगा। अगर हम 2019-20 की बात करें,
19-20 की बात करें तो नंबर 1 पे कौन आता है दोस्त? यूएसए। यूएसए यूएसए फर्स्ट पे आता है। ठीक है, आगे चले। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिर हो जाएगा इनमें से कौन से कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है। अच्छा, कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है? तो देखो, सीडी ऑप्शन में था, फ्लैश मेमोरी था, रैम था और प्रिंटर था। प्रिंटर क्या होता है? हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर होता है, और ये एक आउटपुट उपकरण होता है दोस्त, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट उपकरण होता है। प्रिंट प्रिंट करके हमें हाथ में देता है, फोटोकॉपी देता है, हार्ड कॉपी देता है। तो जो डेटा हमारे पास आउटपुट के रूप में बाहर निकलता है, जो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट। और कंप्यूटर को निर्देश देना क्या कहलाता है? इनपुट उपकरण। आगे चलते हैं। 1998 का जो परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? वो पोखरण में हुआ था। और पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इनमें से कौन सा वायरस नहीं है? तो पाइथन कंप्यूटर एक लैंग्वेज होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो ऑप्शन में था, तो ये वायरस नहीं है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन नियुक्त कर सकता है? तो टोटल 12 एंग्लो इंडियन नियुक्त कर सकता है। वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो एग्रीकल्चर एक ऑप्शन में था, कृषि ऑप्शन में था, बाकी सारे थे जो कारण नहीं थे, मुख्य कारण नहीं थे। यहाँ पे कृषि की बात करें तो कृषि किस प्रकार की? जो झूमिंग कृषि होती है, जो पहाड़ों पे कृषि होती है, जहाँ पे वन काट के बड़े बड़े जंगलों को काट दिया जाता है और वहाँ पे खेती की जाती है, आदिवासी या जनजातियों द्वारा जो जंगलों में निवास करती है। साथ के साथ वनों की बड़ी मात्रा में कटाई हो गई, चराई हो गई। और ये बढ़ता हुआ शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि मानव के जो संसाधन है वो सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है। अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत, जैसे अगर कहीं पे सड़क बनानी हो तो जितने भी बीच में पेड़ आ रहे हैं, जहाँ वो सारे कटेंगे। अगर कहीं पे कॉलोनी बसानी हो तो वहाँ से सारे पेड़ कटेंगे। तो ये सारे मानवीय क्रियाएं हैं। और इसमें लिखा हुआ है, जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण, कब? मानवीय क्रियाओं से। जैसे सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, आग लग गई, बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है तो जंगल राख हो जाता है। किसके द्वारा? मानवों के द्वारा। झूमिंग कृषि होगी, वनों की कटाई, चराई, बढ़ता शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, ये सारे के सारे फैक्ट है, कारण है, जिनके कारण वन उन्मूलन हो रहा है। अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे है? तो कोंकण रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर फैला हुआ है। एक साथ दोनों सदनों को कौन बुलाता है? तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, एक साथ दोनों सदनों को बुलाने की। अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी भारत आया था। और जो आपको ध्यान रखना है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। बिहार में तिनकटिया पद्धति के विरोध में जो नील की खेती अनिवार्य थी। गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म में कौन सा स्टेट, कौन सा कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो लखनऊ करके वहाँ पे ऑप्शन था, वो गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म में नहीं था, बाकी सारे सम्मिलित थे। मानव शरीर में पाचन की क्रिया क्या है? तो सबसे पहले मुख में भोजन जाता है, इसको मुख गुहा कहा जाता है। फिर आहार नाल, जो गले से नीचे उतरती हुई पूरी की पूरी, उसको आहार नाल कहा जाता है। उसके बाद में आमाशय की बारी आती है, आमाशय में भोजन जाता, फिर छोटी आंत में जाता, फिर बड़ी आंत में जाता, और फिर मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्रिया है। वहाँ पे पूछा था इनको सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करने वाला। आगे क्वेश्चन है, न्यायालय में न्याय मिल रहा है, तो भैया महाविद्यालय में क्या मिलेगा? शिक्षा। विद्यालय महाविद्यालय में क्या मिलती है? शिक्षा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? आपके पास कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये थे, और मेमोरी, चार ऑप्शन थे। तो मेमोरी इसका सही हो जाएगा। बाकी अदर ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पे हम सॉरी कीबोर्ड की बात करें तो दोस्त, कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड से हम डेटा एंटर कराते हैं, तो ये इनपुट उपकरण हो गया। माउस से डेटा फीड कराते हैं, क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, तो भी ये क्या हो गया? इनपुट उपकरण हो गया। जबकि प्रिंटर प्रिंट बाहर निकालता है, जो डाटा होता है उसको बाहर देता है, तो ये क्या हो गया? आउटपुट उपकरण हो गया। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में, कैश मेमोरी कहाँ स्टोर की जाती है? रैम में की जाती है। रैम प्राइमरी मेमोरी का भाग है, ठीक है, और ये अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है दोस्त, रैम क्या है?
अस्थायी मेमोरी, क्योंकि विद्युत जाने के बाद डेटा खत्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। अगर कैश मेमोरी की बात करें तो सबसे स्पीड होती है, जबकि रजिस्टर इससे भी तेज होती है। ठीक है। पीएमजी दिशा में दिशा की फुल फॉर्म पूछी थी, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। देखो, पीएम से प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है। ग्रामीण जी को डिनोट करता है, डीआई डिजिटल को डिनोट करता है, एसएच साक्षरता को डिनोट करता है, और ये जो ए है वो अभियान हो गया। तो ये इसकी फुल फॉर्म पूछी थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पश्चिमी घाट में कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो भोर घाट उसका आंसर हो जाएगा। पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है जिन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में ओलंपिक मसाल लेने से मना कर दिया था? तो ये बाईचुंग भूटिया थे, जो कि हमारे फुटबॉलर हैं। फुटबॉलर फुटबॉलर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहला बैंक जो भारत के द्वारा पूर्ण रूप से चलाया गया कौन सा है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक है, जो पूर्ण रूप से भारत के द्वारा चलाया गया था। पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा दिया गया? तो एम एन रॉय उसका आंसर हो जाएगा। पीपुल्स प्लान कब दिया गया था? 1945 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को। और इसका जो उपचार है वो कहाँ, किस लेंस के द्वारा किया जाता है? अवतल लेंस। अगर हम दूरदृष्टि की बात करें तो उसमें उत्तल लेंस उपचार में किया जाता है। अब यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में निकट की तो स्पष्ट दिखती है, जबकि दूर की स्पष्ट नहीं दिखती। इसका वाइसे वर्सा हो जाएगा दूरदृष्टि दोष में। ठीक है दोस्त। अगर हम गाड़ियों के मिरर की, साइड मिरर की बात करें तो वहाँ पे उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में। ठीक है। जो शीशे के पास होता है, गेट के पास होता है साइड मिरर। अगर हम हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में या फिर घरों में प्रयुक्त होने वाले मिरर की बात करें तो वहां पे कौन सा पाया जाता है? अवतल लेंस पाया जाता है। भारतीय वायुसेना के लिए G-SAT-7 संचार उपग्रह किसने विकसित किया? तो इसरो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसरो इसका सही जवाब। हड़प्पा सभ्यता मोल की मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो यूनिकॉर्न बुल, एक सींग वाले सांड की वहां पे फोटो है। आपने देखा होगा तो मोहन जोदाड़ो फिल्म देखा होगा, मोहन जोदाड़ो। तो वहां पे भी क्या था, उस फिल्म में भी आपको एक सिक्का दिखाई देगा। ठीक है। जो हीरो होगा, विलेन होगा, वहां पे सब लोगों के पास एक सिक्का जिसपे एक सींग वाले सांड की फोटो है। ठीक है दोस्त। तो ये हड़प्पा में पशु का चित्र अंकित था। आगे क्वेश्चन की हम बात करें, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। प्रशासनिक असुविधा का आरोप लगाया था। ठीक है। ऑप्शन में बस इतना ही था, प्रशासनिक असुविधा। जबकि वास्तव में ये राजनीतिक था। राजनीतिक क्यों था? क्योंकि उनको डिवाइड करना, फूट डालो और राज करो की नीति पे ये आधारित था। जो बंगाल का विभाजन हुआ ये फूट डालो और राज करो वाली अंग्रेजों की नीति को अनुसरण करता था। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा स्थानीय निकाय नहीं है? अब आपके पास चार ऑप्शन देखो। एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है नगर निगम, तीसरा है जिला परिषद और चौथा है विकास प्राधिकरण। तो विकास प्राधिकरण यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे स्थानीय निकायों में शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के देखो कितने 40 के 40 क्वेश्चन हमने उठा लिए। फर्स्ट शिफ्ट के कंप्लीट क्वेश्चन उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है? फातिमा बीवी। फातिमा बीवी। अगर आपसे पूछे कि उच्च न्यायालय में सबसे पहले लीला सेठ न्यायाधीश बनी थी, उच्च न्यायालय की बात करें तो लीला सेठ, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो फातिमा बीबी, और सबसे पहली लोकसभा स्पीकर पूछे तो मीरा कुमार। मीरा कुमार। ठीक है। मीरा कुमार स्पीकर, सबसे पहली महिला मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटिकल्चर के उत्पादन में जो अंगूर का उत्पादन है उसके उत्पादन में कौन सा राज्य एक नंबर पे है? तो महाराष्ट्र यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि गेहूं के उत्पादन में आपसे पूछे तो यूपी है। अगर प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में पूछे तो कौन है? पंजाब है। पंजाब में। आगे चलते। यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 2001 में प्रदान किया गया। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज इसका सही करके आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में ये भारत आए थे? तो ये सेल्यूकस का था। ठीक है। राज दरबारी था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है दोस्त। राफेल नडाल का निक नेम किंग ऑफ क्ले है। किंग ऑफ क्ले। जो कहाँ के है? स्पेन के। अब ये राफेल नडाल कौन है? टेनिस प्लेयर है। टेनिस प्लेयर।
ठीक है, आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब अभी सुभाष चंद्र की जो जयंती गई थी उस पे प्रधानमंत्री जी ने कोलकाता का दौरा किया था, पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। अगर आपको थोड़ा सा करंट याद हो तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा? तो विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम रखा था। ठीक है, विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम रखा था। 20 अक्टूबर 2020 तक सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है गोरखपुर। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल पूछा है तो एंटोनियो गुतेरस इसके सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे। मनुष्य में बोनापन किसके कारण होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है, उसकी कमी के कारण होता है। यहाँ पे थायरोक्सिन है तो इसको हम करेक्ट कर देंगे पीडीएफ में थायरोक्सिन। ठीक है दोस्त, थायरोक्सिन। इसको हाइपोथायराइडिज्म भी कहा जाता है। इस हार्मोन की कमी के कारण मनुष्य में बोनापन रह जाता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वर्तमान में कौन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्टों के लिए। के वेणुगोपाल वर्तमान में है, जबकि इसकी नियुक्ति अनुच्छेद आर्टिकल 76 के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? तो ऑप्शन में था योजना आयोग। ऑफिशियली बात है यही होगा, योजना आयोग ही होगा। अब ये कब लागू हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आप लोगों के लिए। आंसर तो यही है, योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ था, नीति आयोग लागू हुआ था योजना आयोग के को रिप्लेस करके। अध्यक्ष कौन है इसके? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष, ध्यान रखना, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। क्योंकि यही यहीं से क्वेश्चन बनना है, या तो बनना है 1 जनवरी 2015 से कब लागू हुआ, ठीक है, या बनना है मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उपाध्यक्ष से। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो 2018 की बात हो रही है। 2018 में किसका मिला? मीराबाई चानू और विराट कोहली। विराट कोहली और मीराबाई चानू। साथ के साथ आप 2018 का हो गया, 2019 का देख लो। दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को मिला, जबकि 20 में केवल और केवल रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर है। ये दोनों याद कर लो क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट वाले शिफ्टों में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय, वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि अंतिम गवर्नर जो गवर्नर जनरल का पद यहाँ पे खत्म कर दिया था, वायसराय का क्रिएट कर दिया गया था। अब स्वतंत्र भारत के पहले पूछे तो सी राजगोपालाचारी इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, यहीं से क्वेश्चन बना था। अगले क्वेश्चनों में, अगले शिफ्टों में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली? तो भैया कोलकाता में सबसे पहले चली। कब चली? 1984 में चली। वर्तमान में कितने शहरों में चलती है? 13 शहरों में ये चलती है। भैया जयपुर में भी चलती है, बिल्कुल चलती है। दिल्ली में चलती है। पूर्व का इसका स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का नृत्य नहीं है? तो एक देखो वहां पे ऑप्शन क्या था? घूमर था, कालबेलिया था, साथ के साथ में पनिहारी था, और एक था लावणी। तो लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लावणी कहाँ का है? अच्छा, मेघालय का है लावणी, मेघालय का। ठीक है, करेक्ट करना, अगर कोई गलत हो जाए तो करेक्ट करना, आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट करना। मेघालय है लावणी। ठीक है, नोटा की शुरुआत चुनाव में कब से कब हुई? तो 2013 में स्टार्टिंग हुई थी नोटा की। शिलांग, चंडीगढ़, कानपुर, गांधीनगर में डिफरेंट पूछा है, डिफरेंट पूछा है तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। ठीक है, तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? देखो शिलोंग, चंडीगढ़ और गांधीनगर की बात करें तो ये दोनों क्या है? कैपिटल्स में आती है, स्टेट कैपिटल्स में आती है। क्या कानपुर है? क्या नहीं है। अधातु की विशेषता कौन सी नहीं है? तो सुचालकता करके एक ऑप्शन था, वो नहीं है, क्योंकि सुचालकता किसकी विशेषता होती है? धातुओं की विशेषता होती है। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? तो रक्त भैया मस्तिष्क में संकेत भेजता है क्या? नहीं भेजता, ये तो सेंसर सेल्स भेजती है। टाटा का सबसे पहला स्टील प्लांट संयंत्र कहाँ पे खुला था? तो जमशेदपुर में खुला था। कौन से देश ने सबसे पहले समलैंगिकता को वैध घोषित किया? तो क्रोएशिया। और क्रोएशिया की राजधानी भी पूछ ली, सॉरी मुद्रा भी पूछ ली तो कूना। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कूना। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। शांति के लिए पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया? तो 1901 में दिया गया था शांति का
पहला नोबेल प्राइज। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो स्वच्छ भारत अभियान। अब ये कब चलाया गया? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया 2 अक्टूबर 2014 को। कोई वस्तु बिना मुद्रा के खरीदी जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? वस्तु विनिमय कहा जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किसकी खोज हुई? तो वहाँ पे लोथल था, कालीबंगा था, मोहनजोदड़ो था। तो हड़प्पा की ही सबसे पहले खोज हुई थी। सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो रोस्टिंग कहा जाता है। कालाजार, जो कालाजार है किसके कारण होता है? लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। और इसका वाहक कौन होता है? घरेलू मक्खी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की किस भारोत्तोलक खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो मीराबाई चानू मणिपुर की है। कब मिला? 2018। 2019 का भी हमने देखा था दीपा मलिक और बजरंग पूनिया। 2020 का भी हमने देखा था रोहित शर्मा, जो कि क्या है? क्रिकेटर। आगे क्वेश्चन की बात करें, समोच्च खेती क्या है भैया? समोच्च खेती क्या है? तो समोच्च खेती का एक प्रकार है जिसमें मृदा क्षरण को रोका जाता है। मेन क्या है? मृदा क्षरण को नियंत्रण करने के लिए समोच्च खेती की जाती है। नमी भी धारण करती है, नमी का भी संरक्षण करती है, फसल उत्पादकता को भी बढ़ाती है और प्रभावशाली और कम लागत वाली विधि है दोस्त। तो इतना सा आपको ध्यान में रख लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी कौन सी है? तो नील नदी। बच्चा भी बता देगा, नील नदी है। दूसरे, अगर अफवाह की दृष्टि से देखें, है ना, चौड़ाई के हिसाब से देखें तो कौन सी हो जाएगी? अमेजन। पुलित्जर पुरस्कार किस रैपर को मिला? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि ये मुश्किल से किसी को आया होगा। तो केंड्रिक लैमर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ के? अमेरिका के। और इन्होंने एक डैम करके एल्बम निकाला था जिसके उपलक्ष्य में इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। अब पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला के क्षेत्र में दिया जाता है। कला के क्षेत्र में, ठीक है, फिल्म क्षेत्र में। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। धनुर्वेद किस कला से संबंधित है? जहां धनु का वेद हो, जहां धनुर्विद्या से संबंधित ये है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। 19 जनवरी के सवालों पे चलते हैं। टोटल फर्स्ट देखो 18 जनवरी के 78 क्वेश्चन हमने, अच्छा यहाँ पे 78 हो गया, 78 क्वेश्चन हमने उठा लिए। केवल 2 क्वेश्चन हमसे स्किप हुए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। विश्व में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? भैया चीन है। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी करके आंसर था। चूने का पानी किस पदार्थ के कारण दूधिया हो जाता है? तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3, ऐसे फॉर्मूला है। माधवपुर मेला पोरबंदर जो कि गुजरात में है, वहां पे लगता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाले सवाल पे चले। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो भैया हार्ड डिस्क है, सीडी है, रोम है, ये सारी सेकेंडरी मेमोरीज है। एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? तो 1024 आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? तो हंटर कमीशन वहां पे आंसर होगा। CLI की फुल फॉर्म पूछी थी तो कंप्यूटर से रिलेटेड था, कमांड लाइन इंटरफेस इसका सही जवाब हो जाएगा। आगामी कॉप सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? तो ये 2020 में होना था। अब कब हो रहा है? 2021 में। क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण। ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है वहां पे हो रहा है। भारत के पहले वायसराय भैया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, हमने पढ़ा था। और अगर स्वतंत्र भारत के पूछे तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्त, आप देख लेना, हमने फिर से रिवाइज करवा दिया, मेमोराइज करवा दिया। अगला सवाल है, राज्य विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन पे, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो विकास कृष्णन इसका आंसर हो जाएगा। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी, जो कि कहाँ पे स्थित है? केरला में स्थित है। अगर कोलेरू झील पूछे तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। अगर सांबर झील पूछे तो कहाँ है? कहाँ पे है? राजस्थान में है।
100 दिन का गारंटीड काम किस योजना के तहत दिया जाता है? तो नरेगा, जो 2006 में स्टार्ट हुई थी, 2009 में इसका मनरेगा कर दिया था महात्मा गांधी, और आगे लगा दिया था नरेगा के। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत रेट जारी करता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 के अंडर में रेट जारी करता है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट। आपको ये बताना कितने प्रकार की रिट जारी करनी है, ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगले सवाल पे चले। भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक जो माइका है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, एपी है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है। अफ्रीका की विक्टोरिया झील किस नदी पर स्थित है? तो भैया अफ्रीका की जो विक्टोरिया झील है वो नील नदी के ऊपर स्थित है। लोकसभा स्पीकर को कौन चुनाव करता है, मनोनीत करता है? तो लोकसभा सदस्य मिलकर ही अपने में से उसको मनोनीत करता है। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प के लिए कौन सी नीति का अनुसरण किया है? तो भैया व्यपगत का सिद्धांत ऑप्शन में था। डॉक्टरीन ऑफ लैप्स ऑप्शन में था। राज्य हड़प नीति भी बोला जाता है, गोद प्रथा निषेध भी बोला जाता है। ये क्या होती है? जब कोई राजा निसंतान उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहां पे उसके राज्य को हड़प लिया जाता है, उसको गोद नहीं लेने दिया जाता, किसी बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता। और ये हड़पने का एक इनका अपना तरीका था, जिसके कारण इन्होंने कई राज्यों को हड़पा, कई क्षेत्रों को हड़पा। इनमें से कौन सा प्रक्षेपण यान नहीं है? 4 ऑप्शन थे, पीएसएलवी, जीएसएलवी, एएसएलवी, एमएसएलवी। तो एमएसएलवी कोई प्रक्षेपण यान नहीं है। मानव में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से निकला जाता है? वृद्धि हार्मोन। अगले सवाल की बात करें, एशिया की सबसे बड़ी बस टर्मिनल कहाँ है? चेन्नई में है। कौन सी है? मोफुसिल बस टर्मिनल, भारत के तमिलनाडु शहर में स्थित है। तो ये था 101। अब 101 का नेक होता है, नेक के तौर पे आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और लाइक भी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। आगे बात करें, अगला सवाल यहाँ पे आप लोगों के लिए, भारत की किस महारत्न कंपनी का लाभ सर्वाधिक है? तो 2019-20 की बात की गई थी, तो ONGC वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितनी 10 महारत्न कंपनियां भारत में स्थित है? विक्रमादित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। एशियन एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किस देश में हुआ? तो चीन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो रेंगमा ऑप्शन में था, जो कि नागालैंड में जनजाति पाई जाती है। आगे चलते हैं। गुणसूत्रों से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, हम्पी से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, वो हमें मिले नहीं। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑस्कर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला था? ठीक है, तो यहाँ पे रीनी जेल वेगर आंसर हो जाएगा। किस फिल्म के कारण? जूडी फिल्म के कारण। बेस्ट एक्टर वोकिन फिनिक्स, जो कि जोकर के लिए नॉमिनेट हुए। और बेस्ट फिल्म अगर पहली गैर गैर भाषाई फिल्म की बात करें तो पैरासाइट हो जाएगी। ठीक है, दक्षिणी कोरिया की ये मूवी है पैरासाइट। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन में थे, ऑप्शन हमें मिले नहीं, पर हम बता दें, पृथ्वी है, प्रहार है, अग्नि, सूर्य, शौर्य, ब्रह्मोस, धनुष, निर्भय, नाग, अमोघ, ये सारे के सारे पृथ्वी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें हैं। फिर आपसे आगे पूछा, ये रीजनिंग के सवाल है। 28 का 66 से रिलेशन है, तो 31 का किससे रिलेशन होगा? 72 से होगा। अब देखो 28 दूनी कितना होता है? 56 होता है। 28 दूनी कितना होता है? 56। 56 में कितना ऐड करें? +10 कर दो, तो कितना आ गया? 66। अगर हम 31 का डबल करें तो कितना हो जाता है? 31 दूनी 62। 62 में 10 ऐड करा तो कितना हो गया? 72। सूज को रैक में रखा जाता है, तो बुक को किस में रखा जाएगा? तो स्टोर करके वहाँ पे ऑप्शन था, स्टोर करके वहाँ पे ऑप्शन था। इसके अलावा सारे अलग ऑप्शन थे, तो स्टोर आंसर हो जाएगा। स्कूल बैग में बुक रखी जाती है, तो सूटकेस में क्या रखे जाएंगे? कपड़े रखे जाएंगे, क्लॉथ्स रखे जाएंगे। आगे वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। आगे वाला सवाल आप लोगों के लिए फिर से एक रीजनिंग का सवाल। सवाल क्या है? 8:15 मिनट की सुई पूरब दिशा को है, तो यहाँ पे 8:15 का टाइम हो जाएगा। 8:15 का मतलब यहाँ पे 15 मिनट होती है, तो मिनट वाली सवा पे होगी। और यहाँ पे लिख लेते हैं 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, तो सवा
ये वाला आवर वाली सुई होगी। तो ये टाइम हो रहा होगा, टाइमिंग हो रहा होगा। अगर ये पूरब साइड को डिनोट कर रही है मिनट वाली, तो इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम होता, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण यहाँ पे होता है। तो ये कौन सी दिशा है दोनों के बीच की? दक्षिण पश्चिम। आपसे पूछा घंटे की सुई किस दिशा में, तो आवर वाली सुई है बीच में। ठीक है दोस्त, समझ पाए? आगे चलते हैं। अब 19 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी बजाए जाइए। क्ले कोर्ट पर कौन सा खेल खेला जाता है? फ्रेंच ओपन खेला जाता है, जो वर्ष में एक बार संपादित होता है। अब क्ले, किंग ऑफ क्ले थोड़ी देर पहले पूछा था, कौन है? जल्दी से रिवाइज करके बताओ। राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? स्पेन के। किसी योजना के तहत, किस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक लोगों को पेंशन दी जाती है? तो ये ऑप्शन में शॉर्ट फॉर्म थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना, जो कि 1995 को स्टार्ट हुई थी। इसकी शॉर्ट फॉर्म थी IGNOAPS, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, नेशनल, नेशनल किसको डिनोट करता है? राष्ट्रीय। ठीक है। ओ किसको? ओल्ड को डिनोट करता है, ओल्ड को डिनोट करता है। और पेंशन योजना, पेंशन स्कीम। ठीक है दोस्त। 2008 के चंद्रयान मिशन को मंजूरी कब दी गई थी? तो नवंबर 2003 को मंजूरी दी गई थी। अब लॉन्च कब किया गया? आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन। लॉन्च कब किया गया? देखो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ, 2008 में। निम्न में से कौन वित्त मंत्री नहीं थे? तो शिवदास मेनन एक ऑप्शन था जो वित्त मंत्री नहीं रहे थे, बाकी सारे वित्त मंत्रियों की लिस्ट थी। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है जेम्स चैडविक। साथ के साथ हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जे थॉमसन। साथ के साथ हम प्रोटॉन की बात करें तो गोल्ड स्टीन। अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें, पॉजिट्रॉन की बात करें तो एंडरसन इसका आंसर हो जाएगा, एंडरसन। ठीक है दोस्त, समझ पाए? न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन के कौन हो जाएंगे? थॉमसन, थॉमसन, जे थॉमसन। अगर साथ के साथ प्रोटॉन की बात करें तो गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, साथ के साथ रिवाइज हो गया। आगे चलते हैं। 1987 में महाराष्ट्र की कौन सी गुफा को विश्व विरासत की सूची में दर्ज किया गया? तो एलिफेंटा गुफाएं हैं महाराष्ट्र की। इन मनके, मोती, मिट्टी का तराजू कौन सी सभ्यता से पाए गए? तो लोथल से सब पाए गए, लोथल से पाए गए। द्वीपों का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। आगे वाला सवाल देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। कट और पेस्ट की शॉर्टकट की पूछी है, तो आजकल सबके पास कंप्यूटर होता है। कट कैसे होता है? कंट्रोल C में। ठीक है। क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है, क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। और पेस्ट कैसे करते हैं? कंट्रोल V की सहायता से हम पेस्ट कर देते हैं जहाँ पे हमारी इच्छा हो। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट है जो सौर ऊर्जा से चलता है, केरल में स्थित है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? देख लो, ये आ गया जे थॉमसन। थोड़ी देर पहले न्यूट्रॉन की पूछा था, न्यूट्रॉन की कौन थे? चैडविक, जेम्स चैडविक। ध्वनि का SI यूनिट किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया? तो विलियम हर्ट्ज के नाम पे हर्ट्ज रखा गया था, पर ऑप्शन में डेसिबल था, डेसिबल। तो डेसिबल आपको आंसर करना था। आगे सवाल है, ब्रह्मा जी ने भरत को एक दिया था, कुछ दिया था, जिसे नाट्य शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, का सांस्कृतिक नेम क्या है? तो नाट्य शास्त्र भरत को दिया, भरत से भरत उठा लिया, नाट्य शास्त्र से नाट्य उठा लिया, तो भरतनाट्यम यहाँ पे आंसर हो गया। उदयन ने किस शहर से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया? तो राजगृह से शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र को। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम प्रभावती गुप्त, आंसर। ठीक है दोस्त। 1987 को यूनेस्को में किस विरासत को शामिल किया गया? तो एलिफेंटा गुफाएं, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? अब यहाँ पे अस्थाई या स्थाई या दोनों प्रकार की बात करते हैं। देखो, अस्थाई के लिए बुझा हुआ चूना। अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो ये दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करता है। चट्टान में दरार आ जाती है तो उसका पता कैसे किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। बॉक्साइट उड़ीसा के किस जिले में पाया जाता है? क्योंझर, सुंदरगढ़ और फूलबनी, तीनों के तीनों जिले हैं, पर जिले क्योंझर यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन में था, जो कि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 में किसको मिला? तो अगर साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो जगदीश सेठ हो गया और मनोज दास हो गया। अगर कला के क्षेत्र में बात करें तो छन्नू लाल मिश्र हो गया, छन्नू लाल मिश्र, छन्नू लाल मिश्र।
ठीक है दोस्त, ये सारे पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछ लिए गए। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इनसे रिलेटेड लगभग लगभग हर शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भैया जेनेवा में है, जो कि कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। 2005 में स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी बीमा योजना चालू की गई? तो जननी सुरक्षा योजना 2005 में स्वास्थ्य से रिलेटेड चालू की गई थी। स्वप्नदास व दत्तम के लेखक कौन है? महाकवि भास। अगला क्वेश्चन है, गूगल की पेरेंट कंपनी आपसे पूछी थी, तो अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। सरकार की सेल में कितने परसेंट हिस्सेदारी है? तो 72% हिस्सेदारी है। संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ अर्थ कब 2018 का पुरस्कार पूछा? संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार इमैनुअल मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो। अब ये कहाँ के है, कौन से पद पे आसीन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना। इमैनुअल मैक्रो। मेंडलीव की आवर्त सारणी को किसने संशोधित किया? तो मोजले ने मेंडलीव की आवर्त सारणी को संशोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो काली मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। भाग 3 में क्या पाया जाता है? मौलिक अधिकार। भाग 1 में क्या पाया जाता है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी को डिवाइड किया गया है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। गोलाप गोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के नाम से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन के नाम से ये द्वीप संबंधित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। ट्रिक क्या है इसकी? देखो, जो सारे मुख्यालय हैं, मुख्यालय और कंट्री, ये जो संगठन और मुख्यालय है, इनकी ट्रिक बना रखी है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप जरूर देखना उसको, है ना। अब इसकी ट्रिक देख लो। यूनेस्को से यूनिक, यूनिक पैर। अच्छा, यूनिक पैर, इसको हमने रिलेट कर रखा है जयपुर फुट से। जयपुर फुट होता है बिना पैर वाले आदमी की सहायता करता है, ठीक है। तो वो अपने आप में यूनिक है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर जगह विदेशों में भी डिमांड है। यूनिक पैर, यूनिक से यूनेस्को हो गया, पैर से पेरिस हो गया, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, अगले सवाल की बात करें, 146 अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? मैगेलन जल संधि, जो कि कहाँ पड़ती है? चिली में पड़ती है। नेक्स्ट सवाल, आर्कटिक, अच्छा साथ के साथ ये भी ध्यान रखना, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बैरिंग जल संधि। करेक्ट करके आंसर कर देना आंख बंद करके। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। 2015 में असंगठित क्षेत्र के गर्मियों के लिए कौन सी पेंशन योजना स्कीम स्टार्ट की गई 2015 में? तो अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए स्टार्ट की गई थी। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो श्रीलंका शामिल नहीं है। BRICS, ठीक है दोस्त। इसमें कौन कौन से शामिल है ये बताओ चलो। बी से ब्राजील हो गया, आर से रशिया को डिनोट करता, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया, और एस से साउथ अफ्रीका हो गया। तो श्रीलंका यहाँ पे शामिल नहीं होने वाला है। 2020 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला? छन्नू लाल मिश्रा। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था और ये आ चुका। अगर साहित्य के क्षेत्र में बात करें, फिर से रिवाइज करें, तो जगदीश सेठ, दूसरा मनोज दास याद रह जाएगा। विश्व में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो फिलीपींस के लोस बानोस में स्थित है। फिलीपींस में स्थित है दोस्त। किस कंट्री में? फिलीपींस। अगर भारत का चावल अनुसंधान पूछे तो उड़ गए चावल उड़ीसा। ट्रिक क्या है? उड़ गए चावल उड़ीसा, उड़ से उड़ीसा, ठीक है दोस्त। नीति निर्देशक तत्व को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? नीति निर्देशक तत्व को 42 आर्टिकल 42 के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बीपीएल परिवार के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन योजना, अगर मुफ्त गैस कनेक्शन की बात करें तो बीपीएल परिवार की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत फ्री में सिलेंडर बांटे गए थे और कनेक्शन बांटे गए थे। जनधन योजना से संबंधित प्रश्न, अच्छा क्या प्रश्न आ सकता है जनधन योजना से? कब लागू हुई भैया? 2014 में। किसके द्वारा लागू हुई? मोदी जी द्वारा। किस गवर्नमेंट के? बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप किसे मिला? केएल राहुल को सर्वाधिक रनों के लिए मिला। और पर्पल कैप किसे मिला? रबाड़ा कहाँ के है? कहाँ के? साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, जिनको विकेट के, अच्छा पर्पल किसके लिए मिलती है? सर्वाधिक विकेट के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा आईपीएल 2020 किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। लगातार 2-3 सेशन से मुंबई इंडियंस ही जीत रहे। 2019 में भी मुंबई इंडियंस विजेता
थी। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष। सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में होता है कॉफ़ी सबसे ज़्यादा। ग्राहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया? कैपलर ने किया। शरीर में रक्त का संचालन कौन करता है? हार्ट करता है, दिल करता है, अपना हार्ट पंप करता है। सारे ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करने का काम अगर कोई करता है तो वो है हार्ट। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन थे? इससे पहले कौन थे? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता तो आपको कमेंट बॉक्स में करना। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन के वक्त कौन थे? कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। ऐसे तो उर्जित पटेल होंगे। गेहूं का नहीं, रघुराम राजन हो सकता है, ठीक है, रघुराम राजन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना डिमोनेटाइजेशन के वक्त, नोटबंदी के वक्त कौन थे। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो दो लोगों को मिला था, आईसीसी और आईपीसीसी और एल गोरे। तो ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था भैया एल गोरे। अब ये एल गोरे कौन है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के पूर्व उप राष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका चलाई? नेशनल हेराल्ड। और एक और चलाई थी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ठीक है। भारतीयों की ओपिनियन क्या है, क्या सोचते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला की बात करें तो सुमित्रा, ठीक है दोस्त। भारत सुचेता कृपलानी। आपको बताना, कमेंट बॉक्स में बताना भारतीय महिला कौन बनी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। कांग्रेस की आर्ट गैलरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। आर्ट गैलरी का कांग्रेस की जो मुख्यालय है उसका स्थित कहाँ है? नई दिल्ली में है। पाथेर पांचाली पुस्तक के लेखक कौन है? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? भारत डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन यूपी में होता है। अगर हेक्टेयर की बात करें तो पंजाब में होता है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 170 हमने देख लिए। गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किसने बनाया? तो जॉब्स विटेट ने बनाया। आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया गेट का एडवेन लुटियंस ने बनाया था। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस किसने दिया? कार्ल लिनियस ने दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोतबया राजपक्षे। C++ भाषा किसने विकसित की? तो डेनिस रिची ने C++ भाषा को विकसित किया। टकला मकान डेजर्ट कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। ऑप्शन का क्या था? चीन। अब चीन में कहाँ? शिंजियांग प्रांत में अधिकांश क्षेत्र इसका शामिल है। टकला माकन। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है भैया? अमिताभ कांत। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करता। उपाध्यक्ष कौन? राजीव कुमार। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और कब बना? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के को रिप्लेस करके नीति आयोग बना। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में। इनमें से कौन सा सुपर नेटवर्क है? लैन, वैन, मैन, इंटरनेट। 4 ऑप्शन है। लैन है यहाँ पे सुपर नेटवर्क। भारत में कुल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तो 22 यानी 22 कुल भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट। मोबाइल टावर से निकले रेडिएशन के लेवल का पता लगाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तरंग पोर्टल आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम कहाँ से निकलती है? मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। नदी पर्वत से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है, उसे क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय अपवाह, यानी केंद्र से बिछड़कर चारों तरफ फैलना, ठीक है। अब केंद्रीय और अभिकेंद्रीय भी थोड़ा सा याद होगा आपको साइंस में, तो ये उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन बनाया गया। कौन सा जी सैट सैटेलाइट 2019 में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जी सैट 31 कब? 2019 में। और जी सैट 30 की अगर बात करें तो 2020 में। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक का। कर्ण में करो, कान में करो यक्षगान, कान में गान, ठीक है दोस्त। ये ट्रिक थी इसकी। तो यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। अच्छा, आंध्र प्रदेश का पूछे तो कुचिपुड़ी, क्योंकि अंधे ने खाई कच्ची पूड़ी, तो वहाँ पे रिलेट हो जाएगा, ठीक है। केरल की कथा तो कथकली हो गया, कहाँ का? केरल का। तलीपरंबा जो कि केरल का कौन सा मंदिर है? तलीपरंबा का कौन सा मंदिर है जिसमें महिलाओं को 8 बजे बाद जाने की अनुमति नहीं मिलती? तो राजेश्वरी मंदिर इसका सही आंसर हो जाएगा। यूएनईपी का भारत में कार्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है यूएनईपी।
जो पर्यावरण से रिलेटेड संस्था है संयुक्त राष्ट्र की। अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी द्वारा कौन सी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले शामिल हुए? तो BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पहली शिफ्ट में भी, पहले फेज में भी पूछा गया, दूसरे फेज में भी पूछा गया। महात्मा गांधी जी बहुत इनको प्रिय है। महात्मा गांधी जी की 2019 में लिखी पुस्तक जिसमें भारतीयों को अंग्रेजों से देश से बाहर जाने के लिए उन्होंने तरीका बताया, तो हिंद स्वराज उन्होंने पुस्तक लिखी थी। DRDO ने 2019 में 28 उपग्रह एक साथ कहाँ से प्रक्षेपित किए? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से PSLV C-45 के माध्यम से प्रक्षेपित किए। अहमद लाहौरी द्वारा निर्मित किस स्मारक को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया? तो ताजमहल को। अहमद लाहौरी द्वारा निर्मित ताजमहल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो लेवोजियर ने दिया। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत लेवोजियर ने दिया। कब दिया? 1789 में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के विरुद्ध कौन सी रेट जारी की जाती? तो बंदी प्रतिक्षण अनुच्छेद 32 के अंदर राइट होता है। सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है विभिन्न मौलिक अधिकारों के संबंध में। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। आगे क्वेश्चन था, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिए जाने का कारण क्या था? काकोरी कांड था। कब हुआ था? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने और मूर्ति बनाने के लिए किसके सांचे का प्रयोग किया जाता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। देवकी नंदन खत्री द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो चंद्रकांता ऑप्शन में था, वो इनकी रचित की गई पुस्तक है। हाइड्रोजन की पावर को मापने के लिए कौन सा उपकरण है? पिकोमीटर या pH स्केल, ठीक है, पिकोमीटर भी कहा जाता है। एटम बम किसने बनाया? तो ओपेनहाइमर ने, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया। वीडियो फाइल का कौन सा एक्सटेंशन नहीं है? तो JPEG। किसको JPEG जो फॉर्मेट है वो किसको सपोर्ट करता है? इमेज को सपोर्ट करता है, जबकि वीडियो फाइल को नहीं। तो 200वां क्वेश्चन है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन्स, जो कि कहाँ पड़ता है? पेरिस में पड़ता है, जो कि कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। इसके चेयरमैन कौन है? मेंग होंगवेई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। वर्तमान सदस्य की बात करें 192। 201 का फिर से हम नेक ले रहे हैं। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? क्विक लाइम या अनबुझा चूना। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कौन सा था? कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? क्विक लाइम या अनबुझा चूना। लक्षद्वीप में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो मलयालम उसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ जसेरी भी बोली जाती है, दिवेही भी बोली जाती है लक्षद्वीप में। त्रिक का नियम किसने दिया? डोबर नियर ने दिया त्रिक का नियम। निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम दिया था। 2020 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये क्वेश्चन इसका आंसर नहीं है यहाँ पे। अंत्योदय योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 2000 में स्टार्ट की गई थी अंत्योदय योजना। अब 21 जनवरी के क्वेश्चनों को हम स्टार्ट कर रहे हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल मिला? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला। और ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला। कब मिला? 1913 में। तो ये सारी चीज़ें अलग से फैक्टर है आपके पास। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। ICC वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित होगा? 2023 वाला भारत में आयोजित होगा। इनमें से नेपाल की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो भैया नेपाल की जो सीमा है वो झारखंड से नहीं लगती है, बाकी अदर स्टेट से लगती थी। तो वो यहाँ पे अगला सवाल, राष्ट्रीय राजभाषा कौन से अनुच्छेद में है शामिल है? आर्टिकल 343 343 में राष्ट्रीय राजभाषा को सम्मिलित किया गया। 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेज है टोटल? तो 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेज है। प्रथम अनुसूची योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1951 में गई। अब ये 1951 से 1956। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे आधारित है? तो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित। अगर द्वितीय की बात करें, द्वितीय की, तो महालनोबिस PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थे। प्रथम पंचवर्षीय एग्रीकल्चर को डिनोट करती हुई थी, दूसरी उद्योगों से रिलेटेड थी। हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 कंचनजंगा। ठीक है दूसरी ऊंची चोटी की बात करें, अगर पहली ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट उसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली आंसर हो जाएगा। पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। तीसरा, मैसूर युद्ध
कब लड़ा गया? तो आंग्ल मैसूर युद्ध, ये चार अंग्रेजों और मैसूर के नवाबों के मध्य युद्ध हुए थे, तो 1790 से 52 उसकी ड्यूरेशन थी तीसरे मैसूर युद्ध की। लुप्त प्राय जीव जंतुओं को कौन सी पुस्तक में दर्ज किया जाता है? तो रेड डाटा बुक में उनको दर्ज किया जाता है। ग्रे क्रांति का रिलेशन किससे है? ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादनों से रिलेटेड है। पंचायती राज को आरंभ कहाँ से किया गया? तो नागौर राजस्थान से किया गया। कब किया गया? 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से स्टार्ट किया गया पंचायती राज का प्रारंभ। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहाँ खेला गया? तो इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था आईसीसी वर्ल्ड कप 2019। ठीक है। 2023 कहाँ खेला जाएगा? भारत। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आगरा के ताजमहल से प्रेरित होकर कोलकाता के स्मारक का नाम क्या है? अच्छा, आगरा का जो ताजमहल से प्रेरित कोलकाता का एक स्मारक है जिसका नाम पूछा है, तो विक्टोरिया मेमोरियल करके उसका आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल उसका आंसर हो जाएगा। किडनी में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को कौन अलग करता है, कौन छानता है? नेफ्रॉन किडनी की इकाई है जो कि अपशिष्ट पदार्थों को अलग करती है। भारत में पहली बार बायोजीवाश्म ईंधन यानी जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन की बात हो रही है, से एक विमान ने उड़ान भरी थी। यह दिल्ली से कहाँ तक के लिए था? तो देहरादून, जो कि देहरादून के तक था। इसकी जो उड़ान है वो दिल्ली से देहरादून तक थी। 4 ऑप्शन थे, मुंबई था, चेन्नई था, देहरादून था, कोलकाता। तो दिल्ली से देहरादून तक ये पहला जैवाश्म ईंधन से चलित विमान उड़ान भरा था। इनमें से कौन मशीनरी लैंग्वेज में बदलता है? तो असेंबलर होता है, कन्वर्टर होता है साथ के साथ। तो जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है। मैसूर पैलेस में किस राजवंश का निवास स्थान था? तो मैसूर पैलेस में वडियार राजवंश का शासन या निवास स्थान था मैसूर पैलेस में। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है? तो विंडोज, यहाँ पे ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है। विंडोज एक्सपी हो गया, विंडोज एक्सपी हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक ओएस हो गया एप्पल का, एमएस डॉस हो गया। ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोपा अमेरिका फुटबॉल कप 2019 का विजेता कौन था? तो ब्राजील कोपा अमेरिकी फुटबॉल कप 2019 का विजेता था। निम्न में से कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, रैम, रोम, एचडीडी और क्वेश्चन मार्क। तो नॉन वोलेटाइल की बात करें तो रोम हो जाएगा। वोलेटाइल, जो नॉन वोलेटाइल यानी न मिटने वाली स्थायी मेमोरी, रोम हो जाएगा। किस बैंक को 1955 में एसबीआई में मिलाकर बनाया गया था? तो इंपीरियल बैंक को 1955 में एसबीआई में मिलाकर एसबीआई बैंक बनाया गया था। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो विश्व बैंक की जो स्थापना है वो जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान न्यू हैम्पशायर में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्ष है, एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है देखो, कब हुई थी? जुलाई 1944 में ब्रिटेन के, अच्छा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यू हैम्पशायर में हुई थी। अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। और जो सीईओ है वो है अंशुला कांत, सीईओ है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के न्यू हैम्पशायर में स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्त, आगे चले। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 232, विद्युत द्वारा धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत लेपन कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग कहा जाता है, विद्युत द्वारा धातु के ऊपर परत चढ़ाने की प्रक्रिया। निम्न में से कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं है? तो आरबीआई देखो, रंगराजन, मनमोहन, ये सब आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। एक ऑप्शन था जो हमें मिला नहीं, वो डिफरेंट हो जाएगा। अब 21 जनवरी का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? मनुष्य की जांघ के पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, पैर में पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है फीमर। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? ओम।
अगर आपसे पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है तो त्वचा। कौन होता है? त्वचा सबसे बड़ा पार्ट होता है, त्वचा सबसे बड़ा पार्ट होता है। अगर सबसे मजबूत मजबूत हड्डी पूछे, सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग है तो 25 भाग है वर्तमान में। संविधान निर्माण के समय कितने थे? 22 थे। डीडीएल की फुल फॉर्म डाटा डेफिनेशन डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल की फुल फॉर्म थी। संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार शिफ्टों में रिपीट हो चुका है। देखो, संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार में आता था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया गया। अब किस में है? 300 कै में, 300 कै में उसको क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार ना कर विधिक अधिकार इसको घोषित कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ध्यान रखना दोस्त। ठीक है दोस्त, आगे चले। पीली नदी किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहो नदी जो कि चीन की नदी है उसे पीली नदी भी कहा जाता है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था। मीर जाफर बंगाल की सेना का नवाब था। अच्छा, नवाब नहीं, ये यहाँ पे गवर्नर था मीर जाफर। सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला था नवाब उस वक्त बंगाल की सेना का, जबकि गवर्नर पूछे तो मीर जाफर ने नेतृत्व किया था। और ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरास्मस और क्वाशी योरकर। जो भी ऑप्शन में होगा वही करेक्ट हो जाएगा। मेरास्मस भी होता है, क्वाशी योरकर भी होता है। निम्न में से सीपीयू का भाग, सीपीयू के भाग कौन से हैं? तो सीपीयू के भाग कंट्रोल यूनिट भी होता है, रजिस्टर भी होता है और एएलयू भी होता है। जो अलग डिफरेंट ऑप्शन होगा वही। अच्छा, भाग पूछे तो तीनों के तीनों ऑप्शन में ए बी सी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा को जारी कौन सा मंत्रालय करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है, जो कि आरबीआई के अधीन। अच्छा, आरबीआई जारी करता है मुद्रा, मुद्रा जारी कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, और मंत्रालय की बात पूछे आरबीआई के, आरबीआई तो हो गया देश स्तर पर। ठीक है, आरबीआई ही जारी करता है सारी मुद्रा, कौन करेंसी जारी करता है? आरबीआई। पर मंत्रालय कौन कंट्रोल करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जारी होती है। मंत्रालय पूछा, अल हिलाल नामक पत्रिका किसने लिखी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कब लिखी? 1912 में। अल बलाग भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ही पुस्तक है, जो 1913 में लॉन्च हुई थी। ध्यान रख लेना, अल हिलाल और अल बलाग, ये दो बार रिपीट हो चुका है अल हिलाल वाला क्वेश्चन। मिड डे मील योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है? तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय चलाता है, जिसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अच्छा, किसकी नहीं करता है ये पूछा है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो ये ऑप्शन था, तीन ऑप्शन थे जिसमें मुख्यमंत्री यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। दिल्ली की कुतुब मीनार मस्जिद के पास पहले कौन सी मस्जिद थी? तो कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली की कुतुब मीनार मस्जिद के पास पहले मस्जिद थी। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम है। निम्न में से सबसे पुरानी संस्था कौन सी है? तो ILO, चार ऑप्शन थे। ILO, ठीक है, ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में हुआ था इसका गठन। यूएनओ की बात करें तो यहाँ पे 1945 में हुआ था। WHO की बात करें तो 1948 में हुआ था। और एक था CCNR, CCNR जो है सेंट्रल कमीशन फॉर द नेविगेशन ऑफ द रेने। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1815 में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 1815। ये चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शन हमने इनकी सन भी मेंशन कर दिया है। चार ऑप्शन कौन थे? ILO, UNO, WHO और CCNR। ठीक है दोस्त, तो ये CCNR 1815 में फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पुरानी संस्था है। 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया गया? तो रणवीर सिंह को दिया गया था, गली बॉय के लिए रणवीर सिंह को। ठीक है, और आलिया भट्ट को भी दिया गया था। आगे क्वेश्चन चलते हैं। एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H7 COO C2H5, कुछ ऐसे करके ये फॉर्मूला है। जबकि एस्टर का एक और फॉर्मूला है CnH, यहाँ पे 2n+1 है, ऐसे है दोस्त, ऐसे है CnH 2n+1 एस्टर का रासायनिक सूत्र है। 2019 में विश्व स्क्वॉश खिताब किसने जीता था? 2019 में स्क्वॉश का जो विश्व खिताब था वो किसके नाम रहा? सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा।
डीआरडीओ ने सैनिकों की सुरक्षा के लिए कौन सा रोबोट बनाया जो खतरे को महसूस करते ही खत्म कर देता है? ये कैसे छूट गया? ठीक है, इसका हम कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट दे देंगे आंसर। अच्छा, ये रहा आंसर आगे वाली स्क्रीन पे। रोबोट बनाया जो खतरे को महसूस करते ही खत्म कर देता है, उसका नाम है ब्रेन स्टॉर्म। ब्रेन स्टॉर्म। ये ब्रेन सिस्टम टू ट्रांसमिट और रिसीव मैग्नेटो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर काम करता है, खतरे को महसूस करता है और देखते ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ब्रेन स्टॉर्म इसका नाम हो जाएगा। किसके विरोध में भगत सिंह ने असेंबली में बम बम फेंका था? तो ट्रेड यूनियन और बिल के विरोध में, ट्रेड यूनियन बिल के विरोध में। अच्छा, इसको भी घुमा घुमा के दो तीन बार पूछ लिया गया कि संसद में जो सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की, स्टार्ट किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। हरी किया बॉल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से है। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण एवं क्लाइमेट से संबंधित है? तो यूएनईपी संस्था संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो पर्यावरण किससे संबंधित रिलेटेड कार्य करती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी दो तीन बार रिपीट कर चुके हम, पिछले क्वेश्चनों में इनको मिलेगा। मिश्रित कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो कृषि के साथ पशुपालन करना भी क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कृषि प्लस पशुपालन दोनों के दोनों है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से, मछली पालन से नीली क्रांति का। 1817 में 3 तत्वों का त्रिक किसने बनाया? तो त्रिक डोबर्नियर ने बनाया। रैट होल माइनिंग कहाँ की जाती है? तो मेघालय में की जाती है। रैट होल माइनिंग, चूहे के छिद्र वाली माइनिंग कहाँ की जाती है? मेघालय में। आपसे पूछा है पूर्व सीजेआई के ऊपर यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डी वाई चंद्रचूड़ उसके अध्यक्ष थे। डी वाई चंद्रचूड़ उसके अध्यक्ष थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कौन से जज थे, कौन से सीजीआई थे जिनके ऊपर चला था ये सारा कुछ। U-233 से चलित विश्व का एकमात्र परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भैया U-233 तो एकमात्र कौन सा है? अप्सरा। अच्छा, कामिनी रिएक्टर उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अप्सरा और ध्रुव दो ऑप्शन और थे, ये ऑप्शन थे। ये 3 ऑप्शन तो हमें मिल गए, एक ऑप्शन नहीं मिला था। तो कामिनी रिएक्टर में ही केवल U-233 से चलित विश्व का एकमात्र परमाणु रिएक्टर है इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विचार किसका था? तो यूसुफ मेहरौली का ये विचार था, जबकि इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। विचार दिया था यूसुफ मेहरौली ने। 22 जनवरी का ऑल शिफ्ट का देखते हैं। निम्न में से यूएनओ की आधिकारिक भाषा कौन सी नहीं है? तो रशिया। अच्छा, इसकी जो भाषाएं हैं यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं, ये है रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज और इंग्लिश। इसकी जो ट्रिक है वो देखो दोस्त, रूस से आर डिनोट करता है रशिया को, एस स्पेनिश को, और रूस का फेस FACE, फ्रांस हो गया, अरेबिक हो गया, चाइनीज हो गया, इंग्लिश हो गया। तो ये इसकी ट्रिक है, रूस का फेस। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य भी पूछे तो रूस का फेस, यही ट्रिक है। रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना है और इंग्लैंड है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्लान किस देश से लिया गया? USSR या सोवियत संघ, रूस से लिया गया है पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के अधिकार दिए गए हैं। किस क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है? फिल्म जगत में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? टीकाकरण से रिलेटेड है। 7 प्रकार के टीका सम्मिलित है। ठीक है, एक इंद्रधनुष योजना जो बैंकिंग से भी रिलेटेड है। HTML की खोज किसने की? टिम बर्नर्स ली ने। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। जम्मू कश्मीर में किस जिले में केसर का उत्पादन किया जाता है? तो श्रीनगर ही एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है। 2020 में पद्म भूषण निम्न में से किस खिलाड़ी को मिला? अब पद्म भूषण की बात हो रही है, पद्म विभूषण की बात नहीं हो रही, वो हमने देख लिया।
पीवी संधू को मिली है। 4 ऑप्शन थे, गौतम गंभीर था, केएल राहुल था, एक और था और पीवी संधू थे। तो पीवी संधू को पद्म भूषण पुरस्कार 2020 में मिला था। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे? 4 ऑप्शन थे, BR अम्बेडकर सही जवाब हो जाएगा, जो जो राष्ट्रीय कांग्रेस से अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करने वाले थे। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। विश्व भारती संस्थान की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कहाँ पे? बंगाल के शांति निकेतन नगर में। कमरे के ताप पर कौन सी गैस वाष्पित अवस्था में रहती है? तो क्लोरीन वाष्पित अवस्था में रहती है कमरे के ताप पर। क्लीमेंट एटली किस कमीशन के साथ भारत आया था? तो साइमन कमीशन के साथ भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया कब था भैया? अब आया कब था? 1928 में। अच्छा, निर्मित बना कब था? 1927 में। आगे चलते हैं। साइमन गो बैक के नारे लगे थे। पादप हार्मोन किससे संबंधित है? ऑक्सिन हार्मोन से रिलेटेड है पादप हार्मोन। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल है? तो पादप है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है। परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मोजले ने बनाई थी परमाणु क्रमांक के आधार पर। आदि ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आदि जो ग्रंथ है वो सिख धर्म से रिलेटेड है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन के कस्तूरी रंगन ने किस स्थान पर किया था? तो बेंगलुरु में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया था। सैफरॉन सिटी किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को सैफरॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एगमार्क का हेडक्वार्टर किस राज्य में? फरीदाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई? तो रूस से ली गई है पंचवर्षीय योजना। निम्न में से कहाँ जंतर मंतर नहीं है? तो जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा दिल्ली में है। जहाँ पे अलग ऑप्शन दिखे वहीं पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी जब हवा के संपर्क में आती है, चांदी जब हवा के संपर्क में आती है तो उस पर काली परत चढ़ जाती है। ये किसके कारण बनती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड के कारण ये परत आती है। सिक्किम किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम का गठन किया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, बनाया 35वें संविधान के अकॉर्डिंग था 1974 में, जबकि राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन में दिया गया था। पेटा इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। पी इसकी फुल फॉर्म है PETA, पेटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स से रिलेटेड ये एक संस्था है। AR रहमान को 2 बार ऑस्कर किस वर्ष प्राप्त हुआ? 2019 में, सॉरी 2009 में ऑस्कर प्राप्त हुआ था। किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये किस योजना के तहत दिया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि के तौर पे दिया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी बोला जाता है, 11 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे। 2020 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण भैया छन्नूलाल मिश्र, कितनी बार रिपीट होगा छन्नूलाल मिश्र? 2 से 3 बार रिपीट हुआ। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस कमीशन के विरोध प्रदर्शन के कारण? तो साइमन कमीशन के विरोध के कारण लाला लाजपत राय, लाठियों के प्रहार से इनकी मौत हुई थी। और इन्होंने कहा था मेरे ऊपर पड़ी लाठियाँ ब्रिटिश साम्राज्य की आखिरी कील साबित होगी। ठीक है, ताबूत की कील साबित होगी। मतलब यह है कि ब्रिटिशों को छोड़कर जाना पड़ेगा इसके द्वारा। शक संवत कौन से माह से प्रारंभ होता है? तो चैत्र माह स्टार्टिंग होता है शक संवत, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी महीने संवत शक संवत के आधार पर चलाया जाता है। सबसे प्रथम सोशल मीडिया साइट कौन बना था? तो 6 डिग्री उसका नाम था, जो पहला सोशल मीडिया साइट था। 2019 में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश की सहायता से बनाया गया था? 2019 की बात करें तो ऑस्ट्रिया के माध्यम से था। ऑस्ट्रिया देश था। ये 4 ऑप्शन थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जबकि ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। कालाजार रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण होता है। लिस्मेनिया डोनोमानी वाहक घरेलू मक्खी। निम्न में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो इंसुलिन पशु हार्मोन है, जबकि जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये पादप हार्मोन है। इंसुलिन यहाँ पे सही आंसर हो जाए। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? तो प्लास्टिड पाया जाता है, जबकि अदर ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 308, 18 से 70 वर्ष की आयु तक के लोगों को
2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किस योजना के तहत दिया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत उनको 18 से 70 वर्ष की आयु तक के लोगों को दिया जा रहा है। अक्टूबर 2020 में इंस्टाग्राम के सीईओ कौन बने? तो केविन सिस्ट्रोम। अक्टूबर 2020 की बात कर रहा है केविन सिस्ट्रोम। इससे पहले एडम मोसेरी थे। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2010 में। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई? 2010 में। शिप्रा नदी के तट पर विशाल मेला लगता है, वह किस राज्य से रिलेटेड है? तो एमपी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस डोस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। निम्न में से सबसे अंत में ऑस्कर के लिए नामित कौन सी मूवी थी? तो 4 ऑप्शन थे, देखो, लगान था, मदर इंडिया था, सलाम बॉम्बे था। तो विलेज रॉकस्टार ये 2018 में रिलीज हुई थी, जिसको नामित किया गया था ऑस्कर के लिए। ठीक है, इंडियन मूवी की बात करें 2021 की बात करें तो जल्लीकट्टू, ध्यान में रखना, गली बॉय को 2020 में नॉमिनेट किया गया था, जबकि जल्लीकट्टू को 2021 में नॉमिनेट किया था। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति दूसरे चरण की मतगणना के बाद बने? तो वीवी गिरी जो चौथे राष्ट्रपति थे 1969 में दूसरी मतगणना के बाद बने थे। पहले चरण की मतगणना के समय क्या हुआ था? नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी दोनों बराबरी पर रहे, पर दूसरी जो मतगणना थी उसमें वीवी गिरी जीत गए दूसरे चरण में। बोडो छम लोक नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है? तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड बोडो छम लोक नृत्य है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। इनमें से एक से अधिक लोकसभा सीट वाले किस राज्य में है? तो मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन दीव हो गया, दादरा नागर हवेली हो गया, पांडिचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। इन सभी में तो एक सीट है, और इनके अलावा 3 ऑप्शन इनमें से थे, एक अलग था, वही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नागर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार। ठीक है, इनमें क्या है? एक ही सीट है, एक ही लोकसभा सीट है। आवर्त सारणी में किसका यूज होता है? परमाणु क्रमांकों का यूज होता है। प्रमोशनल और अननेसेसरी डेटा कहाँ चला जाता है? स्पैम में चला जाता है। काला घोड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में मनाया जाता है काला घोड़ा उत्सव। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कौन स्थायी सदस्य नहीं है? तो 4 ऑप्शन थे। कनाडा, कनाडा नहीं है। कौन कौन है? रूस, एक तो देखो रूस है, रूस का फेस ट्रिक वही है जो लैंग्वेज वाली है, वही ट्रिक है, रूस है। एफ से फ्रांस हो गया, ए से अमेरिका हो गया, सी से चाइना हो गया, ई से इंग्लैंड या ब्रिटेन हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखो, भारत पहली बार 1950 में अस्थायी सदस्य के रूप में नॉमिनेट हुआ था, और साथ में ये ध्यान रखना अब तक 8 बार नॉमिनेट हो चुका है अस्थायी सदस्य के लिए। 23 जनवरी की बात करें, 23 जनवरी का पेपर, फीफा 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कतर में होगा, कतर में होगा। अच्छा, 18 का कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रूस में। विजेता कौन था? फ्रांस। उपविजेता कौन था? क्रोएशिया। तो ये भी साथ में ध्यान रख लेना। संयुक्त राष्ट्र के संबंध में यूपीयू का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि 1876 में इसका स्थापना हुआ, बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यूपीयू, यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? तो भैया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1942 को। कहाँ पे? दिल्ली में। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आगे चलता है अगले क्वेश्चन पे। एक निब्बल बराबर क्या होता है? तो देखो ऑप्शन में घुमा के दिया था, हाफ बाइट। एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक अगर बाइट की बात करें, एक बाइट की बात करें तो इसमें होते 8 बिट। ठीक है, 8 बिट, 8 बिट। अब यहाँ पे 1/2 बाइट का मतलब 8/2। ठीक है, 8/2 का मतलब 4 बिट। तो यहाँ पे ऐसे घुमा के पूछा था 1/2 बाइट। साथ के साथ ध्यान रखना, एक जो क्रम होता है उसमें 2 ही बिट होते हैं। क्रम सबसे छोटी यूनिट होती है। अक्टूबर 2020 तक, वैसे तो बिट होती है सबसे छोटी यूनिट, पर एक क्रम में कितने होते हैं? 2 बिट। ध्यान रखना। अक्टूबर 2020 तक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अक्टूबर 2020 तक तो 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। 104वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना, संविधान निर्माण के समय 104वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इनको बढ़ाया गया। संविधान निर्माण के समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। सागा 220 क्या है? तो ये भारत का एक सुपर कंप्यूटर का नेम है, एक सुपर कंप्यूटर है भारत का, पर सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा वाला, तीव्र वाला नहीं है। परम सिद्धि सबसे तीव्र वाला सुपर कंप्यूटर। 2 मई 2011 अनावरण के, अच्छा, जो इसका जो अनावरण है वो 2 मई 2011 को हुआ।
किसके द्वारा? राधाकृष्णन द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसको, इसरो ने इसको डिज़ाइन किया गया। अहमदनगर की किस रानी ने अकबर के साथ युद्ध लड़ा? तो चांद बीबी थी जिन्होंने युद्ध लड़ा था। आगे चले, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जो 1991 में बनाया गया था। अन्य सुपर कंप्यूटर की बात करें तो प्रत्युष है, मिहिर है, परम सिद्धि AI और सागा 220। तो परम सिद्धि जो AI है वो सबसे तेज है वर्तमान में। कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। आगे चले अगले सवाल पे, इनमें से कौन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो ओजोन परत का बढ़ना, चार ऑप्शन थे, प्लास्टिक भी करती है, प्रदूषण भी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी करते हैं, जबकि ओजोन परत बढ़ेगी तो ये तो केवल रोकती है प्रदूषण को, अल्ट्रावेव को रोकती है। सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट का खनिज नाम क्या है? हैलाइट है, हैलाइट। हैलाइट ऑप्शन में था, हैलाइट उसका खनिज नाम है। कैल्शियम क्लोराइड भी बोला जाता है, NaCl भी बोला जाता है। भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री मेमोरियल कौन सा है? तो विजय स्तंभ, जो कि कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। ये भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री मेमोरियल विजय के रूप में बनवाया गया विजय स्तंभ है, ठीक है। विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की चित्रकला है? तो एक लोक चित्रकला है, फड़ चित्रांकन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक तत्व तो आपके पास है, सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो जरूरी है। जो इनमें से ऑप्शन अलग था वो इसका आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने कहाँ तिरंगा झंडा फहराया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान में, जो कि कहाँ पड़ता है? मुंबई में। PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगले सवाल की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डे का नाम पर कौन सा हवाई अड्डा जाना जाता है? तो सोनेगांव हवाई अड्डा, जो कि नागपुर महाराष्ट्र है, ये भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। अराणमूला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? केरला से संबंधित है नौका दौड़। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया था? तो आनंद मठ से लिया गया था ये वंदे मातरम। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? तो अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? भरूच में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 में तो अधिकार किया गया था। 451 वर्षों का शासनकाल था इनका। और 1961 में ये आज़ाद हुआ था। कब? 19 दिसंबर 1961 को ये पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, ठीक है दोस्त। अजंता की गुफाओं में कौन सी प्राचीन चित्रकारी की गई है? तो भित्ति चित्रकला, टेम्पेरा अजंता की गुफाओं में मिलेगी। अधिकांश बौद्ध कला भी इसे बोला जाता है, अधिकांश बौद्धों के चित्र यहाँ पे निर्मित किए गए, ठीक है दोस्त। 2019 में पेट्रोलियम निर्यातक में सेकंड स्थान पर कौन सा देश था? तो फर्स्ट पे तो था सऊदी अरब, निर्यातकों की बात हो रही है यहाँ पे, निर्यात। सेकंड था रूस, थर्ड था इराक। आगे चले 19 में, 19 की बात थी। यूएनओ में वर्तमान 2019 तक कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? यूएनओ तो मलेशिया ऑप्शन में था, बाकी यूके, फ्रांस, रूस, ये तो सारा रूस का फेस आपने देखा ही था, ट्रिक। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में क्या सही है? केशवानंद भारतीवाद था केरल राज्य के विरुद्ध। उसमें यह फैसला दिया गया था कि संविधान में संशोधन हो सकता है पर उसके मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा, क्षति ना होगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट था। अगला क्वेश्चन, 1937 के कांग्रेस के पहले ग्रामीण ग्रामीण अधिवेशन की बात करें तो उसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पर की गई थी? फैजपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं तब कौन सी सागरीय घटना होती है? तो वृद्धि, उच्च ज्वार भाटा घटना होती है। यह अमावस्या व पूर्णिमा के दिन ही ऐसा होता है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा, जो कि कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। साल और सागवान, सागौन, ठीक है, साल और सागौन किस प्रकार के वृक्ष हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती वन भी कहा जाता है। ऐसे प्राणी जो कई वर्षों तक खोजने के बाद भी नहीं पाए जाते उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो एक्सटिंक्ट कैटेगरी या विलुप्त कैटेगरी में रखा जाता है। पैरेंकाइमा टिश्यू क्या है? तो एक सरल उत्तक है, सरल उत्तक है। थोड़ा सा इसके बारे में देखो, सरल उत्तक है पैरेंकाइमा टिश्यू, ठीक है। पैरेंकाइमा क्या है? होता है मृदुतक, हिंदी अर्थ क्या है? मृदुतक उत्तक पौधे के कोमल भागों में पाए जाते हैं, जैसे जड़ के वलकुट में पाए जाते हैं, तनों में पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, फूलों और फलों में पाए जाते हैं। और इसका मुख्य कार्य जो कार्य है वो क्या है? भोजन का भंडारण करना पैरेंकाइमा टिश्यू का मुख्य कार्य होता है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एक मालवेयर है,
जिसका इस्तेमाल कौन करता है? हैकर करता है पासवर्ड क्रैक करने के लिए। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक वायरस का प्रकार है, मालवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं। अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? तो इथोपिया का पुराना नाम क्या है? अबिसीनिया। आदिस अबाबा इसकी राजधानी है, किसकी? इथोपिया की। एकात्मक एकात्मक राज्य में कौन सी सरकार सभी शासकीय कार्य कर सकती है? तो एकात्मक राज्य हो वहाँ पे केंद्र सरकार सारे शासकीय कार्य कर सकती है। पनामा पेपर लीक किस कंपनी से संबंधित है? तो मोसेक फोनसेका कंपनी से रिलेटेड है पनामा पेपर लीक प्रकरण। टेलीफोन लाइन के द्वारा सबसे तेज टेलीफोन लाइन के द्वारा टेलीफोन लाइन, यहाँ पे लाइन नाइन नहीं है। सबसे तेज इंटरनेट किससे पहुंचाया जाता है? तो एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL के माध्यम से पहुंचाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। तात्या टोपे किस वर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम के सेनानायक थे? तो 1857 की क्रांति में तात्या टोपे भाग भाग के अंग्रेजों से युद्ध करे थे। 1958 निम्नलिखित में से कौन सा 358 है। निम्नलिखित में से कौन सा इंडो इस्लामिक मूल का वाद्य यंत्र नहीं है? 4 ऑप्शन थे, सितार था, तबला था, सारंगी था और एक शहनाई था। तो शहनाई इसका आंसर हो जाएगा। 23 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के हम क्वेश्चन देख रहे हैं। पद्मावत पुस्तक किसने लिखी थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने कब? 1540 में। सौभाग्य योजना किससे रिलेटेड है? घर घर बिजली पहुंचाना या हर घर बिजली पहुंचाना, बिजली कनेक्शन से रिलेटेड सौभाग्य योजना संबंधित है। घूमर डांस किस राज्य का? राजस्थान का। कालबेलिया राजस्थान का। पणिहारी राजस्थान का। गाड़ियों में दूरी मापक यंत्र को, जो दूरी को मेजरमेंट किया जाता है, वो ओडोमीटर के माध्यम से किया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? त्वचा है। त्वचा है। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की। फीमर कौन सी? फीमर। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। स्वतंत्र भारत के बाद भारत की पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर। कब? 1948 में। यूएन के अनुसार 2030 तक जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? नई दिल्ली। या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? नई दिल्ली। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल की कथा। अंधे ने गाई कच्ची पूड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया। कान में करो यक्षगान, कर्ण में करो यक्षगान, तो यक्षगान का किसका हो गया? कर्नाटक का। ठीक है। पंजाब का भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया। बांग्लादेश में बांग्लादेश में भारत के राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो विक्रम दुरई स्वामी। पंपास सावन किसके उदाहरण? तो घास के मैदानों के उदाहरण। पंपास दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर देखो, CPU माउस कीबोर्ड छू सकते, देख सकते। MS ऑफिस हार्डवेयर नहीं है। यूपी लखनऊ से रिलेटेड है, तो भैया छत्तीसगढ़ किससे रिलेटेड है? रायपुर। यहाँ पे राज्य और राजधानी दे रखी है। तो रायपुर का वर्तमान नाम क्या है? अटल नगर नया नाम है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी पर बनाया गया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइट्रोकोन्ड्रिया। साथ के साथ आपको ध्यान में रखना है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का रक्षक किसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। और ATP को कोशिका ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। अब आगे पूछा है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय थे? तो भैया एक भी भारतीय नहीं थे। एक भी भारतीय नहीं थे, सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज। नेपाल की वह लड़की वंदना ने लॉन्गेस्ट डांसिंग बाई एन इंडिविजुअल लॉन्गेस्ट डांसिंग बाई एन इंडिविजुअल पर लगातार 126 घंटे तक डांस करके किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो भैया भारत की हेमलता का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार 126 घंटे डांस करके इन्होंने गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया। अगला क्वेश्चन है ये थोड़े से क्वेश्चन। गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली पर शासन कब किया था? तो 1266 से 87 दे रखा है। NCERT के अकॉर्डिंग बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था? तो रंगून, ब्रह्मा, जिसका वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार। ठीक है। अंतिम थे ये मुस्लिम शासक बहादुर शाह जफर। जनवरी 2021 तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितनी बार? 8 बार बना है। ठीक है। 1950 में पहली बार बना था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट कौन सा? बिहार। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाई थी? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1591 में। आर्किटेक्चर कौन है? मीर मोमीन अस्त्रवाड़ी इसके आर्किटेक्चर है। किस योजना के तहत भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाया जा रहा है?
तो सेतु भारतम योजना के अकॉर्डिंग इनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाया जा रहा है। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो टीबी भैया, टीबी इसका आंसर हो जाएगा, टीबी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, इन्फ्लुएंजा, खसरा, टाइफाइड। तो विषाणु जनित नहीं है, ये जीवाणु जनित है, टीबी। भारत का पहला तैरता हुआ विश्वविद्यालय, जो विद्यालय है वो कहाँ है? मणिपुर में है, जो कि लोकटक झील के मध्य है। भारत का तैरता हुआ डाकघर पूछे तो वो कहाँ है? डल झील में, J&K में। एसी को डीसी में कौन चेंज करता है? रेक्टिफायर इसका सही जवाब हो जाएगा। 384 क्वेश्चन हमने देख लिए। 385वां है, मोडेम कहाँ लगाया जाता है? टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है मोडेम। चश्मा 3 कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है चश्मा 3। राजकुमार शुक्ल, अच्छा, गांधी जी 1917 में किसके कहने पर चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आए थे। तिनकटिया पद्धति 3/20 भाग पर नील की खेती, इसके विरोध में ये सत्याग्रह चला था नगर पालिका सदस्य होने के लिए। न्यूनतम न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। पृथ्वी से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की दूरी कितनी है? 400, अप्रोक्स 400 किलोमीटर। अब 408 किलोमीटर एग्जैक्ट है, पर वहाँ पे ऑप्शन में क्या था वो आपको पता होगा। 400 किलोमीटर अप्रोक्स। निर्भय रेंज की मिसाइल पूछी है, निर्भय मिसाइल की रेंज पूछी है, 1000 किलोमीटर है। ये क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो जमीन से जमीन पर वार करती है। ध्वनि का वेग जब ठोस से गैस में हो जाता है तो उसमें क्या चेंज होता है? वेग कम हो जाता है, उसका जो वेग स्पीड होती है वो कम हो जाता है। ठोस से गैस में चला जाता है तो कम होता है, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर गैस में होता है, फिर द्रव में होता है, सबसे कम किस में होता है? द्रव में होता है। ठीक है। फ्रांस के चर्च पर जो आतंकवादी हमला हुआ था वो कब हुआ था? तो अक्टूबर 2020 में चर्च पर हमला हुआ था। नोट्रे डैम चर्च था, जो नीस शहर, फ्रांस के नीस शहर में स्थित है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो सेकेंडरी मेमोरी होती है। WBC RBC प्लेटलेट्स को कौन कलेक्ट करता है? तो रक्त कणिकाएं कलेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, रक्त कणिकाएं कलेक्ट करती है, जबकि निर्मित कहाँ होता है? प्लाज्मा। ठीक है, अस्थि मज्जा में बनता है। RBC WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे प्लाज्मा 55% इसको कलेक्ट रखता है, पर सबसे ज़्यादा रक्त कणिकाएं होती है। अप्रैल 2019 ईस्टर पर आतंकवादी हमला कहाँ हुआ था? ईस्टर पर श्रीलंका में हुआ था। बेल किस प्रकार की कैटेगरी की कंपनी है? तो महारत्न कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नाम से महारत्न कंपनी। संयुक्त एक मोबाइल एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली इंडियन आर्मी ने किसके साथ मिलकर विकसित की थी? तो DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर मिलकर संयुक्त, ठीक है, संयुक्ता एक मोबाइल एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली थी, जो इंडियन आर्मी ने DRDO, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया था। 2019 में किस कंपनी ने न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की? तो ऊबर कंपनी, जो कि व्हीकल से रिलेटेड है, जो कि आपके सवारी गाड़ियों में आती है, इसने हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ कर दी है। भुक्ति भोग प्रदेश किस साम्राज्य के प्रशासनिक इकाइयों के नाम है? तो गुप्त काल में इनको भुक्ति भोग प्रदेश साम्राज्यिक प्रशासनिक इकाइयों के रूप में डिवाइड किया गया। 24 जनवरी को कोई पेपर नहीं था संडे के कारण, 25 जनवरी को जरूर था। अब 25 जनवरी के सवाल देखते हैं। हवा की गति हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? तुर्की से माना जाता है, 1919 में अली बंधुओं के द्वारा। ठीक है, इसको पद को बचाना था, कुर्सी को बचाना था खलीफा के। अक्टूबर 2000 अक्टूबर 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य कितने देश थे? तो अक्टूबर 2020 तक 190 थे। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी IMF की। मध्य प्रदेश में, और इसका जो IMF का जो वाशिंगटन DC है, मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है? तो सांची का स्तूप इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पेरियार केरल में। काली 5000 किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO और BARC, ठीक है, बार्क के द्वारा। काली 5000 एक मिसाइल होगी। सेंट्रल असेंबली बम कांड किसने किया था?
आ गया ना, देखो ये रिपीट हो गया घूम के। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1919 को ट्रेड सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन बिल के विरोध में ये, अच्छा, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन के विरोध में ये बम कांड किया गया था। मुआत्सु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मुआत्सु त्योहार मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है? तो रैम अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है। अन्य कौन सी है? कैश हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सारी की सारी भी क्या है? अस्थायी मेमोरियाँ हैं। एक कमरे से ध्वनि दूसरे कमरे में किस घटना के कारण सुनाई देती है? तो विवर्तन के कारण सुनाई देती है। कामेट, नामचा बरवा, गुरला, मंदाता, ये क्या है? हिमालय पर्वत की चोटियाँ। भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो कंचनजंगा हो गई, फिर नंदा देवी होगी, कामेट होगी। तो ये घटते हुए क्रम में है। सबसे कंचनजंगा पहले नंबर पे, दूसरे पे नंदा देवी, फिर कामेट। नीला तोता किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को नीला तोता भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। स्थायी मेमोरी का काम क्या है? क्या काम है? स्थायी कंप्यूटर बंद होने के या पावर कट होने के बाद भी डाटा सुरक्षित रहता है, स्थायी मेमोरी। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। एन एन सी एम की फुल फॉर्म पूछी, एन सी एस एम की फुल फॉर्म पूछी, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, ठीक है। विज्ञान संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत है। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। आईडीएन की फुल फॉर्म इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। 2001 में रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट को ज्वाइन करने वाली भारतीय सेना में प्रथम महिला जवान का नाम पूछा है तो सेपर शांति तिग्गा रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में ज्वाइन करने वाली महिला। IPAB की फुल फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, ठीक है, अपीलेट बोर्ड। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कौन सी संस्था ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है? तो शहरी विकास ऋण करके ये संबंधित नहीं है, ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है, शहरी से है। भारत सरकार ने कब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन शुरू किया? तो मई 2007 में नैनो मिशन भारतीय सरकार ने शुरू किया। आगे चलता है अगले सवाल पे। किस क्षेत्र को काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है? तो गुजरात का एक भाग है जिसके उत्तर की ओर कच्छ का रण है, दक्षिण और पश्चिम की ओर अरब सागर और दक्षिण पश्चिम की ओर केम्बे की खाड़ी है। तो काठियावाड़ के नाम से गुजरात जाना जाता है, गुजरात का एक भाग जाना जाता है। प्लूटो ग्रह को किसने खोजा था? तो क्लाइड डब्ल्यू टोम्बा ने प्लूटो ग्रह को खोजा था। वर्तमान में प्लूटो ग्रह की दर श्रेणी से बाहर निकल चुका है। जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर स्वामी, जिनका वर्धमान भी नाम है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्थापना कब हुई थी? 1919 में। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला? भूपेन हजारिका को मिला। ऑप्शन थे प्रणब, अच्छा 3 जनों को मिला था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, ठीक है, और यहाँ पे तीसरा भूपेन हजारिका। तो एक ऑप्शन में ये था, बाकी नहीं थे। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 में मिला। किसे किसे? सी राजगोपालाचारी, CV रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। अगला सवाल। तो यहाँ पे जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर है वो कौन थे? महावीर स्वामी। ILO का, इंटरनेशनल श्रम लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में से। इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1919 को। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला? भूपेन हजारिका। तो ये भी हमने देख लिया, यही वाला क्वेश्चन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956-57 में। अब ये क्रिकेट ट्रॉफी है या फिर फुटबॉल ट्रॉफी, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। आगे सवाल है, अगला सवाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हो वे होते हैं अध्यक्ष। सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो कुडनकुलम, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, कुडनकुलम। गर्भावस्था में भ्रूण बच्चे को पोषण कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो अपरा प्लेसेंटा द्वारा प्राप्त होता है, जिसे गर्भनाल भी कहा जाता है, गर्भनाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया था। किसके कारण? बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया था, जो कि बाल श्रम के खिलाफ आंदोलन था। 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भूकंप तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफी। 1911 में दुनिया की पहली एयरमेल सेवा किसके बीच? इलाहाबाद से नैनी के बीच स्टार्ट हुई। तो PSU की फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये कौन सी कंपनी नहीं है? PSU कंपनी कौन सी नहीं है इनमें से? तो
चार ऑप्शन थे, भेल था, एनटीपीसी था, आईसीआईसीआई था। तो ये एक बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का नहीं है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 2019 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार किसे किस पुस्तक को प्राप्त हुआ? तो 2019 का पूछा है, तो सेलेस्टियल बॉडीज को मिला था, जो कि किसकी थी? जोखा अल्हात्री द्वारा रिलेटेड थी। ओमान के ये रहने वाले थे। 2020 का आप देख लो, लुकास रिंजेवेल्ड को दिया गया, जो कि नीदरलैंड के हैं। इनकी बुक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये सारे 2020 के हैं, ठीक है। लुकास रिंजेवेल्ड, इनको अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला, याद रख लोगे। अब 25 जनवरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 436वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक में। ये कहाँ का था? मोरक्को का था। अलबरूनी महमूद गजनवी, जो हमने पहले देख चुके। कामागाटा मारू कांड किससे रिलेटेड है या कब हुआ था? 23 मई 1914 को हुआ था। अब ये रिलेटेड है वो किससे? ये देखो, कामागाटा मारू जापानी जहाज का नाम है। जब कनाडा की सरकार ने भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी थी, तो इससे उत्साहित होकर भारतीय मूल के सिंगापुर के व्यापारी गुरदीत सिंह ने कामागाटा मारू नामक एक जापानी जहाज किराए पर लिया। 376 व्यक्ति सवार हुए और कनाडा की तरफ चले गए, क्योंकि हम कनाडा में जाकर रहने वाला है। जब वैंकूवर नदी, जो फ्रेजर नदी जिसके किनारे कनाडा बसा हुआ है, वहाँ पहुँचे, तो कनाडा की सरकार ने भारतीयों का कनाडा में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि तब तब युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जब बैंकवर नदी के किनारे पहुंचा तो प्रतिबंधित कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार के आदेश से जब ये जहाज़ वापस कलकत्ता के बटबट बंदरगाह पर पहुंचा, तो यहाँ पर यात्रियों और ब्रिटिश सैनिकों के मध्य मुठभेड़ हुई, जिसमें 46 सिख मारे गए दोस्त, 46 सिख मारे गए। 2014 में इस घटना की याद में 100 रुपये का एक डाक सिक्का जारी किया जाता है। तो कामागाटा मारू जहाज का नेम है, ठीक है। कब? 1914 की वो घटना है। भारत सरकार कितनी वस्तुओं की एमएसपी तय करती है? तो 23 वस्तुओं की एमएसपी तय करती है भारत सरकार। वर्ष में 2 बार तय होता है, खरीफ के लिए, रबी के लिए। 2009 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को इसका हैंडओवर कर दिया गया, सीएसीपी की सिफारिश पर, ठीक है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो महिला सेक्स हार्मोन है। अगर पुरुष सेक्स हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन इसका आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा बनवाया गया पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किससे रिलेटेड है दोस्त? खेल से रिलेटेड है अर्जुन पुरस्कार। नई मंजिल योजना किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए। आर्टिकल, अच्छा, इनके आर्टिकल 29 है, जो इनके अधिकारों को डिस्क्राइब करता है। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के पास संधि के लिए किसे भेजा? तो राजा जयसिंह प्रथम को भेजा। तब फलस्वरूप पुरंदर की संधि हुई 1665 में औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी के मध्य। खेल प्रशिक्षक को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय पर पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सबसे कम अगर बात करें तो राजस्थान में है। जबकि ऑप्शन में कहाँ था? ऑप्शन में था पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ओरोरा बोरेलिस ध्रुवीय ज्योति से संबंधित सही कथन क्या है? उत्तरी अक्षांशों की जो ध्रुवीय ज्योति को सुमेरु ज्योति या ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है। ये ऑप्शन में था, वो आंसर हो जाए। क्या होता है जब धूल के कण गुब्बार के कण, ये जब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये घूमते हुए दिखाई देते हैं, अधिकांश ये ग्रीन होती है, कभी कभी ये रेड भी दिखाई देती है, कभी कभी ये बैंगनी कलर में भी दिखाई देती है, ध्रुवीय ज्योति। दक्षिणी अक्षांश की ध्रुवीय ज्योति को कुमेरू ज्योति कहा जाता है, ओरोरा ऑस्ट्रेलियस, ठीक है दोस्त। तो उत्तरी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति को सुमेरु ज्योति ओरोरा बोरेलिस कहा जाता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया? तो 360 के द्वारा लागू। राष्ट्रीय आपात जो सशस्त्र विद्रोह होता है 352 के तहत, और असफल हो जाए कोई राष्ट्र में प्रभावी तंत्र, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन 356 के अकॉर्डिंग। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी जी द्वारा नमक का कानून तोड़कर, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, अपने 78 अनुयायियों के साथ। मेमोरी चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से निर्मित होती है मेमोरी चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें हम, श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो मुगलों ने बनवाया था, ऑप्शन में मुगल था। जहांगीर ने बनवाया था, ये आपको ध्यान में रखना। चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर ने। कब किया था? 1796 में किया था। संसद द्वारा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 368 में
शामिल है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में किसके द्वारा लागू की गई थी? थॉमस बबिंगटन मैकाले, थॉमस मैकाले द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1 जनवरी 1862 में लागू की गई। राज्यसभा से संबंधित आपको सही कथन कौन सा है? तो भैया सही कथन कौन सा है? ये उच्च स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जाता। ये ऑप्शन में था तो वो राइट हो जाएगा। वर्तमान में 245 सदस्य इसमें राज्यसभा में है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में रिटायर होते रहता है। स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित एक कथन था। कौन कौन से सही है वो आप देख लो। शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 में हुई। शहरी विकास मंत्रालय के अधीन होती है। नारा एक कदम स्वच्छता की ओर है और लक्ष्य खुले में शौच मुक्त या ओडीएफ भारत को बनाना। दूसरा चरण है 2025 तक, 24-25 तक चलने वाला। पहला चरण 2019 तक कंप्लीट हो चुका है। काली रेंगुर मिट्टी की विशेषता क्या है? इसमें मैग्नीशियम, चूना, लोहा तत्व, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास पोटास ह्यूमस तत्वों की कमी पाई जाती है। इसमें कपास की खेती का उत्पादन अधिक होता है और जल धारण की क्षमता अधिक होती है। तो ये सारी विशेषताएं जो ऑप्शन में अलग था वही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। बैंगन की फसल में आनुवंशिक संशोधन क्यों किया जाता है? फसल के कीटाणुनाशक की अधिकता तथा पौष्टिकता में वृद्धि के लिए इसमें आनुवंशिक संशोधन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीन ट्रांसफ़र होता है और फिर बैंगन की बढ़िया पैदावार या फिर किसी भी फसल की बढ़िया पैदावार हो सकती है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? स्थायी सदस्य नहीं है तो भैया रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। ये ट्रिक है जिसकी हमने पहले भी डिस्कस करा था, जिसको हमने पहले भी डिस्कस करा। कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन सर्वाधिक करता है? तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करता है 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे पहले कौन था? गुजरात था। 2019 के अकॉर्डिंग तो तमिलनाडु, इससे पहले गुजरात का नंबर 1 था। आगे चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में है? तो अल्पस पर्वतमाला कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। भूकंप तरंगों को किससे मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल पैमाने से नापा जाता है। बैंक दर का क्या अर्थ है? बैंक दर वह दर है जिसके द्वारा अन्य बैंक आरबीआई से जिस दर पर दीर्घकालीन ऋण ले सकते हैं, जिस इंटरेस्ट पे दीर्घकालीन ऋण लेते हैं बैंक किससे? आरबीआई से। पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों को ऊंचाई के क्रम अनुसार बढ़ता हुआ बताइए। तो सौरमंडल सबसे छोटा, सबसे नीचे। ठीक है, जो पृथ्वी के आसपास 16 किलोमीटर की रेंज में होता है। फिर समताप मंडल होता है जो 50 किलोमीटर की रेंज पे होता है। फिर उसके बाद में मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है और बाह्य मंडल होता है। जो भारी गैसें होती है वो नीचे ही होती है, जो हल्की गैसें होती है वो ऊपर ही ऊपर होती है। आवर्त सारणी का आविष्कार कौन था? मेंडलीफ था आवर्त सारणी का आविष्कार। सीपीयू का कौन सा भाग है? सीपीयू का भाग कौन सा है? तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स। भारत में सबसे अधिक परिचालन जो रेंज क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है? अग्नि है, अग्नि 5 है, जिसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर पे ध्वस्त करती है, सटीक निशाना लगाती है। दलदल और धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। पशुओं की जुगाली करने से भी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। गोबर गैस भी किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? भैया कमांड कहते हैं। भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया? राजा चेल्लैया कर सुधार समिति, इसका गठन किया गया था टैक्स संशोधन में, कर प्रणाली में सुधार के लिए। आर्कटिक में हरियाली बढ़ने का क्या कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग है, बर्फ पिघल रही है तो वहाँ पे हरियाली बढ़ रही है। उत्तरी ध्रुव के पास वाले देशों को क्या कहा जाता है? आर्कटिक कंट्रीज कहा जाता है। निम्न में से विषम कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखो, मिर्ची, बैंगन, बंद गोभी और प्याज। यहाँ पे मिर्ची, बैंगन, बंद गोभी और ये सब ऊपर लगते हैं, प्याज जमीन के अंदर लगता है, डिफरेंट हो जाए। बीज का रिलेटेड फल से, पेपर का रिलेटेड किससे? अच्छा, फलों में बीज होता है, फलों से बीज बनते हैं, लकड़ी से पेपर बनता है। ठीक है, लकड़ी से पेपर निर्मित होता है। आगे चलते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी, 27 जनवरी का देख रहा है। कंप्यूटर के सभी कार्य को निष्पादन कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है, सीयू करता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। किस देश की सरकार ने
सरकार ने 2019 में जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए दुनिया की पहली पानी के नीचे कैबिनेट बैठक आयोजित की। तो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड पानी के नीचे कैबिनेट बैठक मालदीव सरकार ने गठित आयोजन किया गया। पवन ऊर्जा उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो तमिलनाडु में पहला स्थान है। अंत्योदय योजना के तहत बीपीएल परिवारों को कितना किलो राशन मिल रहा है? वर्तमान में 35 किलो मिल रहा है। ठीक है, यह योजना 2000 में प्रारंभ की गई थी। अब अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई? 2000 में। प्रारंभ में 21 केजी गेहूं दिया जाता था, जिसे 1 अप्रैल 2002 से बढ़ा दिया गया। 2 रुपये किलो गेहूं मिलता है। ठीक है, 2 रुपये किलो गेहूं मिलता है। 15 अप्रैल 2019 में भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लॉन्च किया? तो निर्भय को लॉन्च किया था 15 अप्रैल 2019 को। अगला क्वेश्चन है 480, कौन से ग्रह को स्थलीय ग्रह नहीं कहा जाता? तो देखो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो सूर्य से दूर है उनको स्थलीय ग्रह नहीं कहा जाता, जबकि सूर्य से पास वाले स्थलीय ग्रह कहलाते। कौन कौन से? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। ये चारों के चारों स्थलीय ग्रह कहलाते। ये अस्थलीय ग्रह है, अस्थलीय ग्रह। ठीक है, ऑप्शन में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण से एक रिलेटेड होगा, वही आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें 481, कंप्यूटर ईमेल में स्पैम किसे कहा जाता है? अवांछित सूचनाओं को, संदेश को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। स्पैम वाणिज्य विज्ञापन के उद्देश्य के लिए बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को अवांछित संदेश भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम है। भारत की विशालतम भू आकृति कौन सी है? तो एक ऑप्शन था प्रायद्वीप पठार, जो विशालतम भू आकृति है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2015 को। कहाँ पे है इसका जो मुख्यालय? बीजिंग में, जो कि कहाँ पड़ता है? चीन में। वर्तमान में कितने देश? 8 देश, 8 देशों से निर्मित संघाई सहयोग संगठन। 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती बीजेपी ने? यहाँ पे बीजेपी लिखना भूल गए, बीजेपी की बात हो रही। 303 सीटें अकेले बीजेपी ने। अगर 353 बोले तो बीजेपी समर्थित पार्टियों ने। पहली बार विश्व कप क्रिकेट के ओवरों को कम करके 50 किस वर्ष में किया गया? पहले 60 थे, अब 50 किस वर्ष में किए? 1987 में किए गए। ठीक है दोस्त, 1987 में भारत और पाकिस्तान से संबंधित वो मैच था जिसमें हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पर हुआ? 24 नवंबर को हुआ। देखो, 24 नवंबर को कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अध्यक्षता किसने की? गांधी जी ने की गई। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का सूत्रपात किया था तुर्की के खलीफा को खलीफा पद बचाने के लिए। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। बहुत आसान है। चल जोड़ों पर हड्डियों के मध्य पाए जाने वाले स्नेहक जो द्रव होता है उसे क्या कहा जाता है? साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। गरसोपा जलप्रपात का अन्य नाम जोग जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है दोस्त, पटना कलम क्या है? ये एक चित्रकला है जो कहाँ की है? बिहार की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पर किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारे के साथ। सलाका और शंकु कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो रेटिना में पाई जाती है, आंखों के दृष्टि पटल में पाई जाती है सलाका और शंकु कोशिकाएं। 493 राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? तो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक है। पोरबंदर से सिलचर, ये ऑप्शन में था। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात। सिलचर कहाँ पड़ता है? असम। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यहाँ से यहाँ तक है। आग्नेय सेल कौन सी होती है? ज्वालामुखी उद्गार से निकले मैग्मा लावा के ठंडे होकर जमने से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? आग्नेय। सेंट्रल असेंबली बम कांड फिर से रिपीट हो गया। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने ट्रेड यूनियन बिल के विरोध में, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। मिशन शक्ति क्या है? पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह, अच्छा, मिशन शक्ति का प्रयोग किया गया था जब हमारा कोई उपग्रह है जो जिसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, वो पृथ्वी की कक्षा में स्थित है, तो यहाँ से मिसाइल भेद कर उसको डिस्ट्रॉय करना ताकि वो खत्म होकर पृथ्वी पर गिर जाए। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया था उसको एंटी सैटेलाइट मिसाइल के द्वारा नष्ट किया गया। ये मिशन शक्ति था। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर किस वास्तुकला में निर्मित किया गया है? तो ये यहाँ पे छूट गया। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कमेंट करके। 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा है? सैलामेंडर है, जो 3 चैम्बर युक्त। निम्न में से किसी वायु प्रदूषण कालिक सूट के नाम से भी जाना जाता है? तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को वायु प्रदूषण कारक के नाम से भी जाना जाता है। बांस, शीशम, भोजपत्र, वृक्ष, सागवान किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर आर्द्र पर्णपाती। तो आज के लिए बस इतना ही। 500 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम 500 फिर से आने वाले सेशन में सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। दूसरे फेज के कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे और तीसरे फेज के फिर स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्त,
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।